शिबू सोरेन खालिस बागी आदिवासी थे। तब सूदखोरी महाजनी प्रथा से आदिवासी त्रस्त थे। ऐसी घड़ी में शिबू सोरेन ने उलगुलान की आवाज बुलंद की और आदिवासियों के नायक बन गए। फिर धनकटनी की प्रथा से शुरू हुआ गुरुजी का आंदोलन झारखंड के अलग राजनीतिक वजूद के सवाल पर आ गया। 81 साल की जिंदगी में शिबू सोरेन ने अपनी जिंदगी में क्रांति की कई कहानियां दर्ज की हैं। झारखंड की संघर्ष परंपरा के वट वृक्ष रहे दिशोम गुरु शिबू सोरेन का निधन हो गया है। दिल्ली के गंगाराम अस्पताल में 4 अगस्त 2025 की सुबह उन्होंने आखिरी सांस ली। झारखंड और देश के लोग सम्मान देते हुए उन्हें दिशोम गुरु कहते थे। इसका अर्थ होता है राह दिखाने वाला अथवा पथ प्रदर्शक। झारखंड में ये उपाधि 81 वर्षीय शिबू सोरेन को मिली हुई थी। शिबू सोरेन आदिवासियों के सर्वमान्य नेता थे। 11 जनवरी 1944 को पैदा हुए शिबू सोरेन ने झारखंड में उलगुलान की वो आवाज बुलंद की थी जिसे धरती आबा बिरसा मुंडा ने हुंकार दी थी। बिरसा मुंडा की क्रांति जहां अंग्रेजी सत्ता के खिलाफ थी, वहीं दिशोम गुरु का प्रतिरोध देश में मौजूद अंदर की व्यवस्था के खिलाफ थी। वो व्यवस्था जहां आदिवासी समाज शोषण, महाजनी प्रथा, सूदखोरी प्रथा से जूझ रहा था। दिशोम गुरु शिबू सोरेन जब ये संघर्ष शुरू किया तो उन्हें झारखंड के जंगलों की खाक छाननी पड़ी। वे सालों झारखंड के जंगलों में भटकते फिरते रहे। पुलिस की गोलियां उनका पीछा करती रही। उन्होंने जंगलों में रात गुजारी। 1970 के दशक तक झारखंड के सामाजिक राजनीतिक नक्शे पर शिबू सोरेन का उदय हो चुका था। जवानी के तीसरे दशक से गुजर रहे गर्म खून वाले दिशोम गुरु शिबू सोरेन आदिवासियों के साथ अन्याय देखकर सुलग रहे थे और वे बागी हो रहे थे। इससे पहले एक घटना हुई जिसने शिबू सोरेन का राजनीतिक भाग्य तय कर दिया। वह यूं कि शिबू सोरेन के पिता सोबरन सोरेन पेशे से शिक्षक और व्यवहार से गांधीवादी थे। सजग और सक्रिय सोबरन सोरेन महाजनों की आंखों में खटकते थे। उस समय झारखंड में महाजनों का आतंक था। वे आदिवासियों को कर्ज के जाल में फंसाकर उनसे कई गुना पैसे वसूलते थे। सूद न चुकाने पर कई बार उनकी जमीनें हड़प लेते थे। कर्ज लेकर खेती करने वाले आदिवासियों को उनका हक नहीं मिल पाता था क्योंकि महाजन उनका हिस्सा हड़प जाते थे। सोबरन माझी इसका विरोध करते थे। यही वजह रही कि रामगढ़, जहां शिबू सोरेन का जन्म हुआ था, कि महाजन उनको पसंद नहीं करते थे। शिबू सोरेन तब पढ़ाई कर रहे थे। 27 नवंबर 1957 की सुबह शिबू सोरेन को पता चला कि उनके पिता की हत्या कर दी गई। ये घटना शिबू सोरेन की जिंदगी में यू टर्न बनकर आई। शिबू सोरेन ने पढ़ाई छोड़ दी। वे इस जुल्म का प्रतिकार करने की सोचने लगे। उन्होंने आदिवासी लड़कों का गुट बनाना शुरू कर दिया। 13 साल बाद 1970 आते ही शिबू ने इस आंदोलन की कमान अपने हाथ में थाम ली। इसी दौरान उन्हें दिशोम गुरु की उपाधि मिली। बाद में शोषण के खिलाफ इस मुहिम से आंदोलनकारी विनोद बिहारी महतो और A.K. राय भी जुड़ गए। धीरे धीरे उन्हें अपनी राजनीतिक पार्टी की जरूरत महसूस हुई। लेखक और वरिष्ठ पत्रकार अनुज कुमार सिन्हा की अपनी किताब अनसंग हीरोज ऑफ झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा के गठन का जिक्र किया है। 4 फरवरी 1972 को शिबू सोरेन और कॉमरेड A.K. राय विनोद बिहारी महतो के घर में इकट्ठा हुए थे। इस बैठक में यह तय किया गया कि झारखंड में बदलाव और राजनीतिक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए झारखंड मुक्ति मोर्चा का गठन किया जाएगा। इस घटना से इससे 1 साल पहले ही बांग्लादेश पाकिस्तान से अलग होकर स्वतंत्र राष्ट्र बन चुका था और इस काम में बांग्लादेश मुक्ति वाहिनी का अहम रोल था। इसी मुक्ति शब्द से प्रभावित होकर अलग झारखंड के सपने को लेकर झारखंड मुक्ति मोर्चा की स्थापना की गई। कुछ साल गुजरते ही युवाओं की ताकत आते ही शिबू सोरेन ने धनकटनी आंदोलन शुरू किया। आदिवासी लड़के महाजनों की खरी धान की फसल काट लेते थे। इस दौरान आदिवासी युवा तीर कमान लेकर उनकी रक्षा करते। यही तीर कमान कालांतर में शिबू सोरेन की राजनीतिक पहचान बन गई। धनकटनी आंदोलन ने शिबू सोरेन को पहचान दी। सालों से सताए आदिवासियों को शिबू में अपना नायक दिखने लगा, जो उन्हें सूदखोरी से, महाजनी से, शोषण से आजादी दिला सकता था। शिबू सोरेन ने रामगढ़, गिरिडीह, बोकारो और हजारीबाग जैसे इलाकों में महाजनों के खिलाफ आंदोलन शुरू किया। उस दौरान जमींदार महाजन समुदाय के लोगों ने छल प्रपंच और जाली तरीकों से आदिवासियों की जमीन पर कब्जा कर रखा था। शिबू सोरेन अपने साथियों के साथ टुंडी, पलमा, तोपचांची, डुमरी, बिरमो, पीटाण में आंदोलन चलाने लगे। अक्टूबर महीने में आदिवासी महिलाएं हसिया लेकर आती और जमींदारों के खेतों से फसल काट कर ले जाती। मांदर की थाप पर मुनादी की जाती। खेतों से दूर आदिवासी युवक तीर कमान लेकर रखवाली करते और महिलाएं फसल काटती।